8.1 है ना, और 8.1 के क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 4 तक लगाएंगे, 1 2 3 4 तक। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपकी किताब में यही लिखा है, एकदम ध्यान से समझना। कह रहा है कि चतुर्भुज के 4 कोण हैं, चारों कोणों में 3 समन्वय, 5 समन्वय, 9 समन्वय, 13 का अनुपात है। तो जब भी सवाल में अनुपात दे दे तो उसको जब भी आप लगाएंगे तो x मान के लगाएंगे, एकदम आज याद कर लेना। एवरीथिंग देखिए 8 लेसन के एकदम अच्छा तैयारी कर लेना। जब भी माने जैसे मान लो कह दिया ना कि 3 समन्वय, 5 समन्वय, 9 समन्वय, 13 का अनुपात दिया है, तो पहला कोण को 3x x मान के ही लिखेंगे जब भी अनुपात देगा। तो अब b का मान 5x, c का मान 9x, d का मान 13x लिखा जी ना, x मान के। और देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। ए सब लोग नीरज यहाँ ब्लैक बोर्ड पे ही देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। मान चारों कोणों का मतलब क्या होता है? सही बात, मान लो ए बी सी डी, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। जहाँ कोण ए बता 3x, जहाँ बी बता 5x, जहाँ सी बता 9x, जहाँ डी बता 13x बराबर 360। आज एकदम सीख के जाना है तुम लोग को। अब पूरा जोड़ोगे तो 30x। अरे 5 3 8, 8 9 17, 17 13 30, तो 30x बराबर 360। तो x बराबर 0 से 0 कट गया और 336 12 बार में, तो अब 12 आ गया। अब बारी बारी से जो x कमाना है वो में रखा जाएगा। तो कोण a बराबर 3 गुना 12 तो 36, कोण b बराबर 5 गुना 12 तो 60, कोण c बराबर 9 गुना 12 तो 108, कोण d बराबर 13 गुना 12 तो 146। बात समझे? तो इस तरीके से 6 है, 6 न होगा। अच्छा 1 मिनट पहले देख लो कि ये सब जोड़ने में 3 से 60 आ रहा है कि नहीं। 6 8 14 14 6 20 के 0, हाथ में 2 3 2 5, 6 5 11, 11 10 21, 21 और 14 अरे 814 6 32 है नहीं, 814 6 20 के 2, हाथ में 2 3 2 5, 6 5 11, 11 10 21 1 14 35, 385 न हो रहा है भाई। अच्छा चलो 12 36, 12 60, 12 9 108, है में 3 देख लो 13 2 26 को 6 हाथ में 2, 13 2 15 156 हो गया। बना लेना तुम लोग सब लोग, ठीक है। हाँ अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 सुनो, फिर किताब में देखते रहना। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो यही कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, सुनो ध्यान से एकदम। अच्छा जब देखो इसमें सवाल में कहा है ना कि जब समांतर चतुर्भुज कह दिया तो उसकी क्या क्वालिटी है याद होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने के भुजा क्या होता है? बराबर। तो पहले कहा सुनो, कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत। मानो लिखला हुआ कि आयत है तो आपको सिद्ध करके दिखाना। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो सुनो हमेशा नो जब भी कहेगा सिद्ध कीजिए आयत है या जब भी कहे कि वर्ग है, इस टाइप के सवाल जब भी आपसे पूछे तो आप हमेशा 2 त्रिभुज ले लीजिएगा हमेशा। तो आपने क्या किया है कि ABCD एक बना लिया, आप बीच में विकर्ण की बात करेगा तो विकर्ण तो खींचना पड़ेगा ना, वो लिख दी। अब सवाल में देखो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर है, इसके बराबर है, वही से एगो लाइन एक खींचा गया कि बराबर है। हाई जन भुजा है ये डबल खींचा गया इसलिए कि ये दोनों आपस में कहाँ है? बराबर। आज लिख भी दिया ना कि विकर्ण बराबर है, तो ये जो विकर्ण दिख रही है और ये 3 को रेखा खींचा गया कि दोनों विकर्ण क्या है? बराबर। चलो अब एक बात समझना है तुम लोग को ध्यान से। त्रिभुज DAB कहाँ बाबू? DAB जब विकर्ण की बात कर रहे हैं ना तो ऐसे त्रिभुज लेना है जिसमें विकर्ण आ जाए। देखो DAB बात समझ रहे? विकर्ण की बात कर रहा है इसलिए। अब एक और त्रिभुज लेंगे जिसमें ये भी विकर्ण है, तो देखो लिया गया त्रिभुज CBA, C यहाँ पर है, B यहाँ पर है, A यहाँ पर है। यानी एक बार ये त्रिभुज आप ले रहे हैं, ये वाला एकदम ध्यान देते रहना, ये वाला ले रहे हैं आप, ठीक है, और एक बार ये वाला ले रहे हैं, ये वाला। अब बताओ तुम लोग
कि त्रिभुज का अगर सर्वांशम करना है तो 3 को भुजा के बराबर कर दो। तो अगर एकदम अरे बाबा देखो, अगर ये त्रिभुज तुम ले रहे हो ये वाला, तो दिमाग लगाना, और ये वाला ले रहे हो, पहले समझो, तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समझना है एकदम बस। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। एकदम इतनी पूरा मालूम है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया AD बराबर BC। देखा AD है तो यही भुजा हो गई, अब BC आपका ये भुजा हो गया, तो AD बराबर BC। लिखा है समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती है आमने सामने की। अच्छा, DB बराबर AC। DB का है विकर्ण है, DB विकर्ण है, AC का है विकर्ण है। और दोनों विकर्ण आपके सवाल में दे दल बराबर है, देखो नहीं विकर्ण क्या है? बराबर है। तब हम लोग बराबर दिखा दिए। अब सुनो कहानी का होगी। अब बताओ मुझे, अगला वर्ष है AB बराबर AB बराबर AB, ये वाला त्रिभुज लो तब भी आपका AB आ रहा है, ये और ये वाला त्रिभुज लो तभी आपका AB, AB बराबर घनिष्ठ भुजा है ना। चलो अब जब 3 को बराबर ही हो गई तो जो ने त्रिभुज लिया है दोनों त्रिभुज DAB सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज CBA के, किससे? साइड। अच्छा देखो, इंजीनियर बनना होगा ना, तो आप तो जरूर इंजीनियर बनना है। देखो पहले यहाँ पेपर मत दो, स्कूल के पेपर छोड़ दो, पहले बोर्ड में क्यों पास हो जाओ, जितना मन का उतना नंबर से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप कंपटीशन देने के लिए जाएंगे तो पूरा मुजबानी आपको आना चाहिए। तो ए बड़ा अगर हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो ओ बड़ा जब जाएंगे देने के लिए उतना मेहनत नहीं पड़ेगा, आराम से कोनो टॉपिक हम लोग समझ लेंगे। समझ रहे हो? ऐसा सब आएगा, पॉलिटेक्निक जाओगे ना, सब त्रिभुज चतुर्भुज पूरा किताबें भर दिला बाबू, इसी में से रेखा माने खाली ना ही 32 को 40 को पाठ उसमें, तो 7-8 को तो है होगा। अगर आदमी पढ़े तो बड़े आसान से समझ ले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों त्रिभुज का हो गए, समरूप हो गए, सर्वांशम हो गए। सर्वांशम का ये चिन्ह हो गया, ऊपर सुता के यश है ना, और नीचे 2 रेखा। अब तुम बताओ, तुम सब लोग कि जब भाई सर्वांशम हो गया, सर्वांशम तो बराबर हो गया, तो हाई कोण ये कोण का बराबर हो जाएगा ना, सब कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कोण A बराबर कोण B। समझे बात को? अच्छा, चाहे समांतर का है चाहे आयत का, जो भी का है कि 2 देखा कोण A कोण B बराबर, माने 2 क्रमागत कोणों का योग 180 अंश होता है। 2 क्रमागत कोणों का योग आमने सामने कोण बराबर होता है, और 2 क्रमागत कोणों का योग कितना होता है? 180। तो निकल बा कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण B। हमने क्या देखा होगा मालूम बा? है क्या देखा होगा कि कोण A पर 90 अंश के कोण बनता है बस। अगर 90 अंश से कोण बने तो आयत हो जाएगी। तो ये लिखा है कोण A प्लस कोण B है, कोण B बराबर 180। आइए वही रखा B का जगह भैया तब के तो सीध कैला हुआ भाई A उठा कर रख दो, रखा सकला ना, वही कहते सीधा भाई बराबर 180, और कोण A जोड़ोगे 2 कोण A बराबर 180, और 2 से 180 काट दो 90 बार में, तो कोण A का मान कितना आ गया? 90। और कोण B का मान भी 90। काहे? जब A का मान 90 आवता तो या A के जगह पर अगर 90 रखा तो B का 90 ना हो जाएगी, वही C के 90 वही यहाँ। अब C के 90 का है मालूम है? क्योंकि आमने सामने कोण का आते हैं बराबर होता है। जब A के 90 आयल तो C के भी तो 90 होगा ना, और जब B का 90 आयल तो D का भी 90 होगा ना, तो सब कोण 90 हो जाएंगे, तो ABCD क्या हो जाएगा? आयत। समझे? देखो सब आ जाएगा धीरे धीरे। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, संघर्ष कर रहे हैं कि इसको हम लोग सीखने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 ये कह रहा है कि दिया है कि चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर संविभाजित करते हैं। समझो ध्यान से, चतुर्भुज के विकर्ण किस पर संविभाजित करते हैं? समकोण पर। देखो ये आपके पास एक चतुर्भुज है बना दिया गया है, और 2 विकर्ण ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, और यही समकोण पर माने हयो 90 कहेंगे विकर्ण के बात करता, तो जब विकर्ण की बात करेगा तो विकर्ण दोनों समकोण पर ही काट रहे हैं, तो सब 90-90 कोण बन रहे हैं बाबू। कम 90-90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90। अच्छा, शाम के भी 5 गो लड़का वाला सन 9 के, अब माने 8 में पढ़ते हम 9 के पढ़ता तो ढेर रात का पढ़ 6 बजे 7 बजे। हाँ, तो ये आपके पास रहा सब कितना डिग्री का? 90-90 डिग्री का। अब एक कहानी बताओ तुम लोग सब लोग कि हम लोग क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक अब हमने कैसन त्रिभुज लिया जाए ना, जाना पूरा विकर्ण ना आवे, चौन के मान 90-90 बांटा था, तो हाई त्रिभुज लिया जाइए, हाई लिया जाइए। अच्छा, बड़का कह लिया कहा कि विकर्ण के बात कर लो, इसे हमें विकर्ण के बात नहीं खेले, खाली ही कहता कि विकर्ण समकोण पर काटते हैं,
माने दोनों विकर्ण काटते हैं, इन्हें एक के विकर्ण बराबर है। अगर विकर्ण बराबर कर रही तो आपको निश्चित रूप से वही त्रिभुज लेंगे जिसमें दोनों विकर्ण आना चाहिए, पूरा लेना पड़ता था। तो ये काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, तो जब हैजा काटते हैं तो बस है तो दूर वाला लिया तो कहते लिखा त्रिभुज ए ओ बी में, ओ है बना त्रिभुज ए ओ बी में, और त्रिभुज सी ओ बी में, सी ओ बी में। समझ लो सुनी निर्जा, एकदम ध्यान से देखो, ये कबो ना सोचे चाहिए कि हमसे ना लगी, वही कहते आदमी पढ़ा था। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ बी। तो ये बताओ जब ए ओ बी है, ए ओ बी है, ए ओ बी है, तो क्या होगा ए ओ बराबर ओ सी। अच्छा दिया है ना ए ओ बराबर ओ सी का मतलब ही भाई कि जो है विकर्ण बा समद्विभाजित करता है। देख रहे ना, समद्विभाजित शब्द का मतलब होता है कि समान दो भागों में बांटता है। समान दो भागों में क्या होता है बढ़िया, सम का मतलब समान और विभाजित का मतलब बांटना। तो जितना हाई होगा उतना ही होगा ना। तो एक हाई त्रिभुज आप लिए हैं, एक ये त्रिभुज लिया, तो ये किसके बराबर हो गया, इसके। तो लिखा गया ए ओ, ए यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है। अच्छा ओ चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ लिखो, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, बात एक ही होगा कि वो ही लिखा जाएगा। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा ओ सी, और क्या है दिया है, और ओ बी बराबर ओ बी, वो भैनिष्ठ जब हाइयो त्रिभुज लेता है तब वही में होता, ओ बी बराबर ओ बी, ओ बी बराबर हाई का है भाई ओ बी है, हाई लेता है तब वो भी आता है तो भैनिष्ठ हो जाएगा। एक कोण बराबर दिखा दो, ये वाला कोण, ये वाला कोण जो है 90 है ना, और ये भी क्या है 90। समकोण दिया ही है तुम्हारे सवाल में, क्या है समकोण दल देख रहे हो। लिखा ये कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी। देखा जौन कोण रियल जाला तो बीच में रहे चाहिए, वो बीच में रहे के चाहिए, और यो बीच में रहे के चाहिए। तो ए ओ बी, ए ओ बी आ बी ओ सी, आ बी ओ सी बराबर क्या था ना 90। समझे इतना। अच्छा अब सुनो, अब दोनों त्रिभुज कहा हो जाएंगे बाबू, दोनों त्रिभुज सर्वांश, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांश त्रिभुज किस से साइड एंगल साइड है का तो भुजा बानो, साइड का मतलब भुजा होता है बाबू। आ एगो कोण देखल बनी जा, तो वही से साइड एंगल साइड आप। अच्छा दोनों त्रिभुज का हो गई सर्वांशम, सर्वांशम का जाए ठीक मानो। तो अब जौन हमने के सिद्ध का करेगा बा कि सिद्ध करेगा समचतुर्भुज है, तो समचतुर्भुज का मतलब सब भुजा बराबर होगा चाहिए। तो ए बी बराबर लिखा जाए बी सी, ए बी भाई कितना बा बी सी, तो ए बी बराबर क्या लिखा जाए बी सी। सब लोग समझो ए बी बराबर। नमस्ते बाबू, आपको नया साल मुबारक हो, बहुत बहुत मनाने वाला टाइम है ना, और खूब आगे जाए ये सब। आज पुल के नीचे बैठ के पार्टी मनाना है। तो ए बी बराबर कहा जाएगा बी सी, तो आई ए बी और बी सी बराबर। अच्छा अब देखो ए बी और बी सी बराबर, इसी प्रकार से सी डी भी बराबर हो जाएगा किसके, डी बी डी ए के बराबर हो जाएगा। तो सब बराबर लिखा जाए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी बी, अतः ए बी सी डी क्या है समचतुर्भुज। क्या है बता दोगे ना। अब आ जाओ लास्ट, कह रहा है कि एक मैंने कह रहा दिया है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। देखो फिर में विकर्ण बराबर कहा था बाबू, एक चतुर्भुज के विकर्ण क्या है बराबर है। तो कहा था तथा समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में बढ़ जाते हैं। तो ए बी सी डी एक वर्ग है, सिद्ध करके दिखाना है। देखो तो ये विकर्ण है, जब विकर्ण की बात करी तो पूरा आपको लेना है। चलो ए ओ बी चाहे छुट के ले लो, ए ओ बी एक भाई हो गई। अच्छा जो कहा था कि वर्ग सिद्ध करेगा बा, तो हई भुजा है, भुजा के बराबर ना दिखा दीजिए, दिखा दीजिए नो। तो एगो त्रिभुज लिया गया कौन सी ए ओ बी, आ त्रिभुज सी ओ बी। तो तू अब सोच के बताओ कि ए ओ बराबर ओ सी लिख सकेला ना, का है काहे कि समान समद्विभाजित करता है, माने विकर्ण दोनों बा ना समान भाग में बढ़ता है। तो ये आई का ए ओ बा आई ओ सी बा, ये ए ओ है ये ओ सी है, तो ए बराबर ओ सी दिया है ठीक। और दोनों त्रिभुज में आई ओ बी आ रहा है ना, ओ बी बराबर ओ बी भैनिष्ठ है। और वही आई 90 अंश के कहा था समकोण पर, कहा था कि ना। तो लिखा जाए कि कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी। तो दोनों त्रिभुज समरूप किस साइड एंगल, तो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। इसी प्रकार सी डी बराबर डी ए भी तो हो जाएगा। अरे होगा या ना होगा, दोनों बराबर कर, दोनों त्रिभुज लेंगे तो आ जाएगा। अतः ए बी सी डी का एक वर्ग है। यही था, सीखे कि नहीं सीखे बताओ।